नमस्कार, मैं मधु आप सबके सामने 2023 का ग्रह गोचर का लेकर के उपस्थित हुई हूँ और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों का चाल होगा, ग्रहों की स्थिति होगी और मानव जनजीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है जो गुरु और राहु को लेकर के है, जो सबसे बड़ा मतलब कह सकते हैं राहु जो है वो अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे। राहु तो अशुभ है ही, गुरु जो है अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे, क्रूर ग्रहों के दृष्टि में और युति में आ जाएंगे, जिसके कारण क्योंकि गुरु जो है अत्यंत ही शुभ ग्रह है, वो कितनी ही खराब स्थिति में क्यों न हो वो अपना फल शुभ ही प्रदान करते हैं, चाहे थोड़ा ही कम प्रदान करे पर वो शुभ फल ही देते हैं। गुरु कभी भी बुरा फल नहीं देते हैं। तो चलिए थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एक यहाँ पे जो है एक चार्ट बना हुआ है। तो जब भी कोई जन्म कुंडली बनती है तो इसी प्रकार से बनती है। तो हमने बस एक पेपर पर पेन की सहायता से बनाया है, लेकिन जब आपके सामने कोई जन्म कुंडली होती है तो थोड़ा से अच्छे से सज संवर के रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ बस एक मामूली साधारण सी पेन से ड्राइंग की हुई है। तो ये हमने आज तैयार किया है, देख सकते हैं आप, ये 27 दिसंबर 2022 का तैयार किया हुआ है, हमने अभी तैयार किया है और हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वर्ष 2023 ग्रहों की स्थिति। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। जो लोग जानते होंगे वो तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये ऐसा होता क्या है, इसमें कौन सा मतलब इसको हम कैसे समझे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ऊपर में जो स्क्वायर बॉक्स होता है, ये देखिए स्क्वायर बॉक्स है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो सबसे ऊपर में जो सबसे ऊपर होता है उसको नॉर्थ साइड आप लोग जानते ही होंगे। तो नॉर्थ साइड में सबसे ऊपर का जो स्क्वायर बॉक्स होता है उसे हम लग्न कहते हैं, यहीं से शुरुआत होता है। यहाँ पे ये ग्रह गोचर है इसलिए यहाँ 1 नंबर से लिखा हुआ है, लेकिन जब किसी की जन्म कुंडली होती है तो जिस समय जो लग्न होता है वो ही लग्न यहाँ पे लिखा जाता है। तो यहाँ नंबर चेंज हो जाएंगे, जब आपकी जन्म कुंडली बनेगी तो यहाँ पे नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन इसी को लग्न कहते हैं, ठीक है, इसी को लग्न कहते हैं। यही हमारा स्क्वायर बॉक्स जो है इसी को लग्न कहा जाता है। यही से सारी चीजें जो होती है वो समझ में आती है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले 1 नंबर, तो यहाँ ये मेष हुआ, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये राशियां हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी परेशानी वाली जिसको कह सकते हैं, लग्न को मन कहा गया है। हमारा जो लग्न होता है वो हमारा मन कहा जाता है। तो उसी मन में जो है राहु बैठा हुआ है, वो भी 16 डिग्री की स्थिति पर, देख सकते हैं आप। 16 डिग्री को ज्योतिष की भाषा में युवा कहा गया है, ठीक है, युवा अवस्था में है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो युवा होते हैं वो कितने बलशाली होते हैं। तो एक अच्छा व्यक्ति बलशाली होगा और एक खराब व्यक्ति बलशाली होगा, तो क्या प्रभाव होगा आप समझ सकते हैं। राहु अत्यंत ही अशुभ ग्रह है। जब ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगा सकता है तो हम आम मनुष्य क्या चीज हैं। तो ये 16 डिग्री पर है, ये बहुत ही व्यस्क है, ठीक से कह सकते हैं ये बहुत ही बलशाली अवस्था में है। हमारे दूसरे भाव में मंगल है जो वक्री है। तो मंगल तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये हमेशा जो है कुछ समय पर 1 महीने से कम ही मतलब कह सकते हैं मंगल का जो कह सकते हैं वो अपना जो स्थान जो है वो परिवर्तन करते रहता है। तो अभी फिलहाल मंगल जो है वो वक्री है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये स्थान खाली है, चतुर्थ खाली है, पंचम षष्ठ खाली है। और देखिए राहु से सीधे 7वीं स्थिति पर केतु आ जाता है। तो जितना डिग्री राहु का होगा उतना ही डिग्री केतु का होता है। तो दोनों ही 16 है, दोनों ही युवा अवस्था में है, ठीक है। तो देखिए लग्न से सीधा जो आता है वो सप्तम भाव है, ठीक है, यहाँ से आप गिनेंगे तो 7वां आता है। तो ये सप्तम भाव ये हमारा दाम्पत्य का भाव होता है। तो राहु की 7वीं दृष्टि, ठीक है, जो भी ग्रह होता है उनकी अपनी एक 7वीं दृष्टि होती है, यानी जहां वो बैठे वहां से सीधे जब कोई मनुष्य बैठा होता है तो सीधे जब देखता है उसको हम 7वीं दृष्टि बोलते हैं। तो राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रहा है।
दाम्पत्य को खराब करने का काम कर रहा है। जिसकी भी जन्म कुंडली में राहु खराब फल दे रहा होगा उनका आजकल दाम्पत्य जो है वो ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा, ठीक है। और आगे भी 1 साल तक नहीं चलेगा, मतलब प्रॉब्लम्स, गलतफहमी, लड़ाई झगड़े, इस तरह का चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए अष्टम भाव भी खाली है, तो ज्यादा कुछ हम नहीं बताएंगे, बस जो जानना है वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9वें भाव में शुक्र सूर्य बुध, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखिए 27 दिसंबर का हम बना रहे हैं, तो 2023 में ये सब यहाँ परिवर्तन होकर के इस राशि में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह होता है वो 30 डिग्री तक चलता है, 1 से लेकर के 30 तक। तो देखिए बुध भी है तो ये भी मृत अवस्था में आ गया है, तो कुछ दिन पश्चात, मतलब कुछ दिन कह सकते हैं, यहाँ 27 डिग्री आ गया है तो मतलब मान के चलिए आपका 28 या 29 तारीख को बुध जो है इस घर में आ जाएगा, ठीक है। 10वीं यानी शनि के साथ बुध आ जाएगा। सूर्य है तो सूर्य अभी युवा अवस्था में है, तो सूर्य अभी जो है 15 दिन इस घर में रहेंगे। शुक्र भी है, देखिए तो 27 पे पहुंच गया, मतलब 2 से 3 दिन बाद ये भी है, मतलब कह सकते हैं आपको इसी घर में आ जाएंगे। तो इस घर में, और शनि भी है तो 27 डिग्री पर है, शनि भी है बिल्कुल मृत अवस्था में है, तो इनका भी जब 30 पूरा होगा तो वो इस घर में आ जाएंगे, शनि इस घर में आ जाएंगे और बुध और शुक्र आपका इस घर में आ जाएंगे। कुछ दिनों के पश्चात सूर्य भी इसी घर में आ जाएंगे, शनि के घर में, ठीक है। तो कर्म, ये जो भाव होता है 10म भाव, ये कर्म का भाव होता है, तो कर्म के भाव में ये सारे ग्रह आ जाएंगे और ये शनि यहाँ से चले जाएंगे। तो कुछ हद तक कह सकते हैं सूर्य का आ जाना 10म भाव में, तो सूर्य होता है मान प्रतिष्ठा ये सब बढ़ाता है, सरकारी नौकरी बढ़ाता है, पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाता है, तो सूर्य का 10म में जाना अच्छी बात है। शुक्र है तो शुक्र को लग्जरियस लाइफ कह सकते हैं, लाइमलाइट की दुनिया जिसको आप कह सकते हैं, जो बॉलीवुड है उस तरह का शुक्र देता है, ठीक है। शुक्र का देने का काम होता है। बुध जो होता है, बुध हमारे गाने का, भाषण जो होते हैं, या फिर जो प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होता है, मतलब जो भी वाणी का कार्य होता है, ये मतलब ये इन ग्रहों के लिए ये भाव अच्छा है, ठीक है, ठीक है। अब शनि यहाँ पे चले जाएंगे तो ठीक है, शनि का इसको कह सकते हैं लाभ भाव, ठीक है, इसको लाभ भाव कहते हैं। तो शनि जब अपने ही भाव में आ जाएंगे तो ठीक है, इसको लाभ की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो लाभ की वृद्धि करेंगे, ठीक है। लेकिन गुरु जो है, आपको गुरु जो है अभी ये मीन राशि में, अपनी ही राशि में, ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले तक वक्री थे, लेकिन अब इनका वक्री जो है वो समाप्त हो चुका है, ये सीधी चाल में है। लेकिन देखिए आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं 22 अप्रैल 2023, 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो है मेष राशि में आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी तो 12वें भाव में है, लेकिन 22 अप्रैल 2023 इस राशि में आ जाएंगे, तो ये राहु के साथ युति बना लेंगे। राहु और गुरु युति को गुरु चांडाल दोष कहा जाता है, जो कि एक अच्छे भले मनुष्य को पापी बना देता है, ठीक है। जब गुरु चांडाल दोष बन जाता है जन्म कुंडली में या फिर गोचर में जब वो हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये कितना अच्छा था, ये ऐसे कर्म क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मति भ्रम कह सकते हैं, हमारे स्वभाव में बदलाव हो जाना, मतलब गुरु के साथ राहु भ्रम में डाल देता है, इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है, तो गुरु और राहु की एक साथ युति हो जाएगी, तो यहाँ पे राहु जो है वो अशुभ प्रभाव देने लगेगा और गुरु भी जो है वो पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। इतना हमने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं शनि, ठीक है। जब ये शनि यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, शनि यहाँ पे आ जाएंगे, तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो एक तीसरी दृष्टि होती है, एक 7वीं दृष्टि होती है, और एक जो है 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि होती है, ठीक है। तो शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही खराब होती है, बहुत ही, मतलब इसको कह सकते हैं जिस ग्रह पे या जिस भाव पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है उस भाव से या तो आपको समझौता कर दे मतलब करवा देते हैं। समझौता, आपको समझिए कितनी मजबूरियों में लोग समझौता करते हैं, या फिर उस ग्रह से जुड़े रिश्तों से या उस भाव से जुड़े रिश्तों से शनि जो है वो विच्छेद करवा देते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके कह सकते हैं लग्न पे आ जाएगा, ठीक है। शनि की 1, 2, 3, शनि की तीसरी दृष्टि आपके यहाँ लग्न पे आ जाएगा, और साथ ही गुरु पे भी और राहु पे बनेगी, ठीक है। गुरु पे भी राहु पे बनेगी, तो गुरु पे शनि की तीसरी दृष्टि आ जाएगी, तो और उस समय भी
कह सकते हैं शनि गुरु से कुछ बलवान ही रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ देखिए यह 27 डिग्री पर ही, तो पहले ही यहाँ पहुंच जाएंगे, तो शनि जो है कुछ बलवान ही होंगे, तो गुरु को पीड़ित करेंगे। गुरु शनि से भी पीड़ित होंगे, राहु से भी पीड़ित होंगे, ठीक है। बाकी इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ संतान पे आ जाएगी, तो संतान में इसको ये जो पंचम भाव होता है इसको संतान का भाव, विद्या का भाव, प्रेम का भाव कहते हैं। तो यहाँ भी कुछ न कुछ परेशानियां करेंगे। और ये अष्टम भाव, तो ये अष्टम भाव में ठीक है, ये अष्टम भाव हमारे आयु का कह सकते हैं, हमारे मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मतलब अब तो अलग अलग लोगों के जनजीवन पर यहाँ प्रभाव करेगा। तो ये अष्टम भाव, इसको गुप्त भाव कहा गया है। तो इससे बस थोड़ी बहुत ही हमें पता चलता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखिए अब हम बात करते हैं राहु का। तो राहु की भी 3 दृष्टियां, तो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ठीक है। तो 5वीं दृष्टि, और गुरु भी यहाँ आ जाएंगे, तो गुरु की भी सेम दृष्टि होती है, 5, 7, 9, ठीक है। तो राहु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, गुरु की भी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ भी पड़ेगी। मतलब राहु और गुरु सबकी दृष्टि यहाँ पे इस तीनों भाव पे, इन पे और इस पे पड़ेगा। तो इस भाव के ग्रह तो इस भाव में चले जाएंगे, तो ये सारे ग्रह तो बच जाएंगे, ठीक है, ये सारे। और चंद्रमा हमने नहीं लिखा है, चंद्रमा हमने नहीं लिखा है, क्योंकि चंद्रमा जो है कोई भी भाव में 2 से 2.5 दिनों तक ही रहता है। तो इसी बीच में चंद्रमा मतलब महीने में 1-2 बार शनि चंद्र आपस में मिलते हैं, तो विष योग बनता है। अमावस्या के समय जो कह सकते हैं आपका सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिलते हैं। ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के समय राहु चंद्रमा का एक साथ होना, या फिर राहु के 7वीं दृष्टि पर जाना, केतु चंद्रमा। तो इस पत्रिका में, इस चार्ट में चंद्र का जिक्र हम नहीं कर रहे, इसलिए हमने चंद्र नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम बता रहे, तो देखिए यहाँ से राहु से भी पीड़ित, गुरु यहाँ पे स्वयं ही पीड़ित हो जाएंगे। तो वो आपके विद्या भाव को, दाम्पत्य भाव को और भाग्य भाव को कैसे बचा के रखेंगे। तो कहने का मतलब कह सकते हैं, सीधा सीधा बात है कि 2023 मतलब अच्छा तो नहीं ही जाने वाला है, लेकिन हमारे अपनी जन्म पत्रिका भी होती है, जिसमें हमारे अपने गुरु की स्थिति होती है, शुक्र की स्थिति होती है, सूर्य की स्थिति होती है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में गुरु पहले से ही पीड़ित होंगे, और जब 2023 आ जाएगा तो वो गुरु क्या बचा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन यही बात है। अब हम थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं कि आने वाला जो समय होगा उसमें मांगलिक कार्य होगा, क्योंकि अभी तो खरमास चल रहा है, मूल मास चला हुआ है। लेकिन जब जैसे ही खरमास खत्म होगा, लोग जो है मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है वो शुरू करना। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, तो आप लोग यहाँ से निराश होकर नहीं जाएंगे, कुछ जानकर ही जाएंगे, कुछ समझ कर ही जाएंगे। तो थोड़ी बहुत जानकारी और आप ले लीजिए, थोड़ा सा बस और टाइम लगेगा आपको। तो 22 अप्रैल के बाद गुरु जो है यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और सूर्य जो है अप्रैल मतलब अप्रैल, क्योंकि सूर्य एक भाव में एक ही महीने तक रहते हैं, तो 3 महीने के बाद चलते चलते सूर्य भी इसी राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य भी उच्च का हो जाएंगे, ठीक है, उच्च का तो होंगे। मान लीजिए सूर्य 2-3 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे, मतलब 15 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर उसके बाद 1 महीने बाद यहाँ, फिर उसके बाद 1 महीने बाद, फिर उसके बाद। तो अप्रैल महीने में ही सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। तो इस सूर्य से गुरु जो है, सूर्य से गुरु जो है अस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो अप्रैल के बाद आप लोगों के सामने अगर कोई ऐसा चीज आता है कि हमको करना चाहिए समय, ठीक है, तो आप लोग जरूर थोड़ा सोच विचार कर लीजिएगा। उसके साथ साथ सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे, राहु के साथ सूर्य आ जाएंगे। तो मान लीजिए अगर उस समय किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जन्म पत्री में मान लीजिए 22 अप्रैल 2023 के आसपास किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसकी जन्म पत्री में कहीं ना कहीं पितृदोष जरूर होगा, क्योंकि सूर्य और राहु एक साथ होते हैं तो पितृदोष बना देते हैं। और राहु से फिर सूर्य भी पीड़ित हो जाएंगे, और यहीं पे कहीं ना कहीं शुक्र भी आ जाएंगे, बुध भी आ जाएंगे, तो सब पीड़ित हो जाएंगे। क्योंकि शनि मान लीजिए इस भी भाव में रहेंगे, तो एक तरफ राहु रहेंगे, एक तरफ शनि रहेंगे, तो इन दोनों ग्रहों को भी पीड़ित कर देंगे। और मंगल भी है, तो कुछ समय के बाद यहाँ भी आ जाएंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि भी पड़ जाएगी। तो मिला जुला के ठीक नहीं ही जा सकता है, कह सकते हैं आप, क्योंकि राहु ने मतलब कह सकते हैं सारे ग्रहों को, राहु और शनि जो है सभी ग्रहों को अपने एक साथ ले लेंगे।
और एक तरह से सिर्फ अभी कह सकते हैं कि कुछ समय तक काल सर्प योग का भी ऐसा कुछ बनना, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म होगा तो अभी सिर्फ एक मंगल या फिर कह सकते हैं चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा 2 दिन तक ही किसी भाव में रहते हैं। आज चंद्रमा जिस घर में हैंगे 2 दिन बाद इस घर में आ जाएंगे, तो मंगल और चंद्रमा ही हैं जो बचा सकते हैं काल सर्प योग जो दोष होता है उससे बचा सकते हैं, क्योंकि सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु के मध्य में आ जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका रहा 2023 का ग्रहों का स्थिति रहा। तो बस इतना ही करना है कि बस प्रभु शरण, प्रभु हरि शरण करना है, और हो सके तो विवाह आदि इन सब चीज़ों को थोड़ा विलम्ब कर दीजिए, अगले साल के लिए कह सकते हैं हम, या फिर अगर करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए और अपने रिश्तों को बचा के रखिए, कह सकते हैं हम। अब बड़ी बहुत ही सोच समझ करके अपने फैसले लीजिए। चलिए आप सभी को राधे राधे।